एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे फैराडे कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका मात्रक क्या होता है। ये वाला जो टॉपिक है ये फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो फैराडे कांस्टेंट को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू का आपको याद रखना है, क्योंकि ये कई तरीके से आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करने वाला है। तो देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर इस समय पीएनएसटी को लेकर के फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यूसली दी जा रही है और साथ ही जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं उनकी अपडेट भी कंटिन्यूसली और ऑथेंटिक तरीके से इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ फैराडे कांस्टेंट कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एनी। ये आपको याद रखना है। कई बार ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ गया है, लेकिन यहाँ पर अपने को ये देखना है कि ये एन क्या है और ई क्या है। तो यहाँ पर याद रखिए एन इज इक्वल टू एवोगेड्रो संख्या। एन की जो वैल्यू है वो एवोगेड्रो संख्या और ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो एवोगेड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो फैराडे कांस्टेंट कहलाएगा, लेकिन उसका मात्रक क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो याद रखिए ये जो वैल्यू आती है ये आती है 96,480 कूलाम प्रति ग्राम। 96,480 कूलाम प्रति ग्राम, ये आपको याद रखना है। 96,480 कूलाम प्रति ग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 ग्राम पदार्थ को प्राप्त करने के लिए 1 ग्राम पदार्थ को प्राप्त करने के लिए आपको कितना कूलाम चाहिए? 1 ग्राम पदार्थ को प्राप्त करने के लिए आपको 96,480 कूलाम चाहिए। 1 ग्राम पदार्थ के लिए 96,480 कूलाम चाहिए। ओके, तो ये कहलाता है आपका फैराडे कांस्टेंट। कि कई बार इसका जो मान है वो दे दिया जाता है 96,500 कूलाम प्रति ग्राम, 96,500 या 96,480। तो ये जो होता है ये फैराडे कांस्टेंट होता है। ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है सेल में, और केमिस्ट्री में भी एक यूनिट होती है सेल की, तो वहाँ पर भी इसकी वैल्यू आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है भी। तो और एफ का एक फॉर्मूला भी होता है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू ई बाई जेड। तो ई जो होता है वो होता है आपका रासायनिक तुल्यांक, ई जो होता है वो होता है रासायनिक तुल्यांक, और जेड जो होता है वो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक दोनों को मैं डिटेल में एक पर्टिकुलर वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर सेल के टॉपिक से कैलकुलेशन के रूप में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।